Hello, my dear students. You can achieve a lot of success in your life just by being the last one to give up. इस कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में भी लूप्स के बारे में ही बात करेंगे एंड लूप्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज नेस्टेड लूप्स. बहुत सारे एप्लीकेशंस में आपको इनको यूज करना है. But before moving into the nested loop का concept, let us first try to recall कि कहां पे हम लोगों ने ये word सुना है nested. Yes, we have seen this during if else का discussion, जहां पे form number 3 was nested if else form, right? और nested form. So क्या था वो statement? Form number 1 और form number 2 can be used inside form number 1 और form number 2 up to n number of nested levels. मतलब किसी चीज को उसी के अंदर अप टू एन नंबर ऑफ नेस्टिंग लेवल्स यूज करना. तो अभी हम लोग इफ एल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लूप्स की. एंड नेस्टेड लूप्स मतलब एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करना, उसके अंदर दूसरे लूप को यूज करना, लाइक दैट. सो लेट मी मेक द स्टेटमेंट एज एनी लूप कैन बी नेस्टेड विद इन एनी अदर लूप अप टू एन नंबर ऑफ नेस्टेड लेवल्स. आई रिपीट, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको लिख लो. This is very important statement. Any loop can be nested within any other loops up to n number of nested levels. ऐसे नहीं कि for के अंदर while रखो या n while के अंदर ही do while रखो, right? You can keep any loop inside any other loop up to n number of nested levels. So let us see like how this works. इसके internal detailings क्या है and इसमें से कुछ statements हम लोग as a tagline use करेंगे जो कि आपके पूरे प्रोग्रामिंग के लाइफ के लिए यूज होंगे जहां जहां पे आप नेस्टेड लूप्स को यूज करोगे. Now let's observe like how we can go on using this nested loops and उसके फंडामेंटल्स क्या है. एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. यहां पे सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लूप i इज इक्वल टू 1, यहां पे i मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3 ऐसा कुछ लिखा है एंड आई एम सेइंग i प्लस प्लस, राइट. ये सिंपल लूप एक रखा है, राइट. एंड इस लूप के बॉडी के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूं देखो, यहां पे मैं और एक लूप यूज कर रहा हूं फॉर लूप एंड जिसका वेरिएबल इज j इज इक्वल टू 1, j must be less than or equal to 2 and j plus plus, right. So this for loop is going to work as a body of this outer for loop, right. So let me say something as this particular for loop, ये जो है this I'm going to treat it as outer for loop and इसके अंदर जो है we are going to say that outer for loop के body में we have this inner for loop, right. Now let us see like how this is going to get executed. अगर यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसे printf statement लिख दिया, printf, and यहाँ पे हम लोग दो values को display करेंगे, %d, and these values will be values of I and values of j, right. बहुत सिंपल रखा है. हैंड रन जब करेंगे तो बहुत सिंपलिसिटी से इसको जान पाओगे, बट बहुत ध्यान देके ये कॉन्सेप्ट को देखना है, राइट. एंड इसके बाद एक जनरलाइज स्टेटमेंट बनाएंगे एंड इफ यू रिमेंबर दैट स्टेटमेंट फॉर एवर फॉर नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट, देन यू कैन इंप्लीमेंट नेस्टेड लूप इनटू एनी ऑफ द एप्लीकेशंस, राइट. ओके, सो चलो आई का वैल्यू 1. अभी अगर जो लूप्स का हमको नॉलेज है उसको हम लोग अगर यूज करते हैं तो आई का वैल्यू कहां से कहां तक होगा. सो आई का वैल्यू स्टार्ट तो हो रहा है 1 से, लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब 1, 2 एंड 3. दिस विल बी द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई. जैसे ही आई 4 बनेगा तो लूप्स के बाहर आएंगे, राइट. सो आई का वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं. आई वैल्यू इज पॉसिबली 1, 2 एंड 3. एंड व्हाट कैन बी द जे वैल्यू. जे वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब पॉसिबल values of j is equal to what? j is equal to 1 as well as 2. Now let us think about how this works. हम लोग एंट्री कर रहे हैं आउटर लूप में एंड वहां पे कंडीशन है i is equal to 1, i is equal to 1,
राइट. ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ आई का वैल्यू एज वेल एज जे का वैल्यू. राइट, आई का वैल्यू 1 के लिए इट एंटर्स इनटू द लूप. हाँ, जे का वैल्यू 1, यस इट एंटर्स इनटू द लूप एंड विल प्रिंट द वैल्यूज. सो पहला प्रिंटिंग क्या होगा, आई का वैल्यू 1 एज वेल एज जे का वैल्यू 1. राइट. ओके, ये लूप खत्म होने के बाद इट अगेन गोज विथ जे प्लस प्लस. राइट, जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू बना 2. 2 इज इट लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये अंदर आया. उसने प्रिंट किया आई का वैल्यू एंड जे का वैल्यू. सो आई का वैल्यू इज स्टिल 1 बट जे का वैल्यू इज 2. राइट. इनर लूप यहाँ पे आया जे प्लस प्लस एंड इट बिकम्स जे का वैल्यू इज 3. 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये इनर लूप से बाहर आया. इनर लूप से बाहर आया तो ये अभी आउटर लूप खत्म हुआ. राइट. ओके, एंड फिर इसने किया आई प्लस प्लस. सो आई का वैल्यू क्या बना अभी 2. राइट. इज दिस 2 लेस देन और इक्वल टू 3? यस, ये अभी इनसाइड आया एंड अभी इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा. एंड वी नो दैट पूरा एग्जीक्यूशन ऑफ इनर लूप इज गोइंग टू प्रिंट आई एंड जे के वैल्यू हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, जहां पे जे का वैल्यू होगा 1 एंड 2. सो आई का वैल्यू जब 2 है तो पहली बार जे का वैल्यू 1 प्रिंट होगा, आई का वैल्यू 2 के लिए जे का वैल्यू 2 प्रिंट होगा एंड फिर इनर लूप से वापस बाहर आए. राइट, वापस यहां पे गए, आई बिकम्स व्हाट 3. राइट, सो 3 ये बना व्हाट 1 एंड 3 ये बना 2. जैसे ही जे का वैल्यू 3 बनता है इट कम्स आउट. राइट. ओके, एंड आई का वैल्यू 4 के लिए इट this particular condition is not matching, so it will come directly out of what outer for loop. Right. and तो हम लोग यहाँ पे आए and this is that I के हर वैल्यू के लिए, I के हर वैल्यू के लिए J is going to execute all its values. J is going to execute all its values. What I mean by that, outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iteration. और 2 बार रिपीट करने वाला हूं. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए, आउटर लूप के हर वैल्यू के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन, इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स वैल्यूज, बिकॉज इनर लूप या आउटर लूप के बॉडी के रूप में काम कर रहा है. राइट. सो आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन. ये फंडामेंटल स्टेटमेंट है, ये टैगलाइन है. जब भी आप किसी नेस्टेड लूप को देखोगे तो यही सोचना है, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन. आउटर लूप के हर एग्जीक्यूशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस. राइट. सो आउटर लूप का वैल्यू 1 था, इनर लूप ने उसके सारे वैल्यूज एग्जीक्यूट कर लिए. आउटर लूप का वैल्यू 2 था, इनर लूप ने सारे एग्जीक्यूशन कर लिए. आउटर लूप का वैल्यू 3 था, इनर लूप ने सारे के सारे इटरेशंस कर लिए. राइट. सो आई होप कि यू अंडरस्टूड नाउ थियोरेटिकली हाउ दिस वर्क्स. इसको प्रैक्टिकली जरूर चेक करेंगे, क्योंकि जब तक इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप नहीं देखोगे तब तक ये कंफर्मेशन नहीं मिलेगा. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसका एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है. सो लेट अस गो ऑन चेकिंग कि अपना जो फंडामेंटल स्टेटमेंट यहाँ पे बना है, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस. इस सेशन में ही इस स्टेटमेंट को आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालने वाला हूं. सो आउटर लूप के हर स्टेटमेंट के लिए, हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट थ्रू द कोड कि ये ऐसा ही एग्जीक्यूट होता है या नहीं. सो दैट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू ऑब्जर्व. चलो, एज यूजुअल बैक इनटू द कोड. व्हाट विल डू इज इसमें एक नया फाइल बनाएंगे. लेट्स गो विथ loop4.c. राइट. ओके, एंड व्हाट आई डू इज मिनिमाइज करते हैं इसको, form.c को कॉपी करके एज इट इज इसमें पेस्ट करते हैं. नाउ वी आर रेडी. राइट. ओके, सो व्हाट विल डू इज यहाँ पे चलते हैं. पहला फॉर लूप लिखते हैं, फॉर integer I is equal to 1, I must be less than or equal to 3 and I plus plus. जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसी को टेस्ट करते हैं. राइट. ओके, एंड व्हाट I'll do is राइट यहाँ पे इसके इनर पार्ट में हम लोग लिखते हैं फॉर j is equal to integer j is equal to 1 and then j less than or equal to what 2 लिखा था and j plus plus. राइट. ओके, सो यहाँ पे
right? And we'll go on what? Printing, printf I is equal to, ऐसे लिखते हैं ज्यादा क्लियरेंस के लिए, %d and j is equal to what? %d. And let's go on printing its value I comma j के साथ, right? Okay. So कोड अपना रेडी है, let's go on executing it. इसको पहले डिलीट करते हैं एंड फिर एक बार इसको रन करते हैं. लेट्स ऑब्जर्व दिस. ओके, एंड इट सेज दैट आई के हर वैल्यू के लिए j इज एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स वैल्यूज, राइट. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस, राइट. ओके, सो ये मेरा 7वां रिपीटेशन है उसी स्टेटमेंट का. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशन. आउटर लूप का वैल्यू देखो 1, इसके लिए इनर लूप का 1 2. आउटर लूप जब 2 है तो 1 2. इनर आउटर लूप जो 3 है तो इनर लूप इज 1 2, राइट. ओके, उसको और सिग्निफिकेंटली कैसे देख पाएंगे? इसको डिलीट करते हैं पहले एंड यहां पे मैं कर रहा हूं j इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? लेट अस से 5, राइट. तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पे कंफर्मेशन और एक मिलेगा, राइट. ओके, नाउ यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, अभी इनर लूप कितने इटरेशन ले रहा है? j का वैल्यू 1 2 3 4 5. सो i का वैल्यू जब 1 है तो j विल प्रोसीड फॉर 1 2 3 4 5. सो प्लीज ऑब्जर्व, i का वैल्यू 1 के लिए j के वैल्यूज 1 to 5, i के वैल्यू 2 के लिए j के वैल्यूज 1 to 5, i का वैल्यू 3 के लिए j के वैल्यू 1 to 5, right. And this is happening for nesting up to what? N level. But the basic rule is outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iterations, right. I hope that this is very clear now, right. One more aspect we need to test it into the nesting of the loops, and that is how we can work with nested loops and उनके साथ break and continue का concept कैसे है. So when we are writing some nested loops like this, while suppose यहाँ पे हम लोग हैं, इसके अंदर मैंने एक for लिख दिया एंड इसके अंदर और एक for loop है, right. Okay, and this for loop is ending over here, this one is ending over here, and this one is ending over here, right. Okay, so while के अंदर for के अंदर for. Now अगर मैं यहाँ पे if I am writing certain statement and यहाँ पे कुछ ब्रेक लिख रहा हूं किसी कंडीशन के ऊपर, so this break is going to break which loop? ये क्वेश्चन रहेगा, राइट. ये फॉर से बाहर लाएगा या इस फॉर से बाहर लाएगा या इस वाइल से बाहर लाएगा? तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू वर्क्स फॉर द लूप्स इन विच दे आर प्रेजेंट. वो जिस लूप के अंदर है उसी के लिए वो काम करेंगे, राइट. तो ये जो ब्रेक है वो आपको सिर्फ इस फॉर से बाहर लाएगा, राइट. ये आपको ये फॉर से एज वेल एज ये वाइल से बाहर नहीं लाएगा, राइट. सो ब्रेक हो चाहे कंटिन्यू हो, ब्रेक हो चाहे कंटिन्यू हो, they are going to work for the loops in which they are present. I'll repeat it. Break and continue works for the loops in which they are present. पर ऐसा कभी सिचुएशन होता है प्रोग्रामिंग में, फॉर एग्जांपल आपका काम चल रहा है इनर मोस्ट लूप में एंड वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ, वहां पे ऐसा कंडीशन जनरेट हुआ, तो यू वांट टू ब्रेक द इंटायर लूप्स, सारे के सारे लूप से बाहर आना है, राइट. एंड उस सिचुएशन में फिर कैसे काम करेंगे? तो उस सिचुएशन में द रेस्क्यू इज प्रोवाइडेड with the help of one statement, and that is known as go to statement. I hope you must be remembering, जब हम लोगों ने अनकंडीशनल ब्रांचिंग में गो टू स्टेटमेंट पढ़ा था तो उस समय मैंने ये कहा था कि गो टू स्टेटमेंट का एक यूज मैं दिखाऊंगा मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग में एंड दूसरा यूज दिखाऊंगा नेस्टेड लूप्स के टाइम पे. सो दिस इज व्हाट द गो टू का यूज. एंड गो टू आई विल से लाइक come out, and this come out label I'll be just giving after the end of outermost loop. Come out, right. अगर ये come out label हम लोग यहां पे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर दे दिया come out. So do you agree that this go to will take me out of this second loop? Yes. And अगर मैंने come out label यहां पे दे दिया तो what do you feel? Right. This is going to take me out of this. This is as good as what? Break or continue.
and break and continue works for the loops in which they are present. तो अगर ऐसा सिचुएशन आप कोड कर रहे हो जहां पे इनरमोस्ट लूप में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, राइट, और कुछ कंडीशन हुआ ऐसा कि आपको पूरे लूपिंग सिस्टम से बाहर निकलना है, तो उस केस में आप यूज करोगे व्हाट, गो टू स्टेटमेंट. सिंगल ब्रेक एंड कंटिन्यू इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द सेम लूप इन विच दे आर प्रेजेंट, राइट. ये जरूर ध्यान में रखना है. सो इन केस ऑफ नेस्टेड लूप, if you want to come out of the outermost loop or outer loops, then for your rescue there is one statement that works, and that is what, go to statement. So इस सेशन में nested loops के लिए इतना ही रखते हैं. And सबसे important statement that we have studied about the nested loop is outer loop के हर iteration के लिए inner loop executes all its iterations. And one more statement about break and continue in nesting. Break and continue works for the loops in which they are present. इस बढ़िया नोट के साथ ये सेशन को यहां पे खत्म करेंगे. नेस्टेड लूप्स के कोड जो मैंने करके दिखाए वो आपके मशीन पे जरूर करना है. अलग अलग वैल्यूज ऑफ आई एंड जे को टेस्ट करना है, तब जाके पता चलेगा आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप एग्जीक्यूट्स ऑल इट्स इटरेशंस. दैट्स इट फॉर दिस सेशन. कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. Thanks for the watching. Happy learning. Thank you very much.